ये है डे 21 ऑफ 30 डेज इन 30 डेज फॉर साइंस एग्जाम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी के बारे में। तो अगर बात करें चैप्टर नंबर 7 की तो लगभग वो 7 मार्क्स का है और चैप्टर नंबर 8 लगभग 8 मार्क्स का है। तो दोनों मिलकर ऑन एन एवरेज 15 मार्क्स के हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो देखो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर से ज्यादा कुछ आता नहीं है। अगर आपको याद करना तो उसके हर एक टॉपिक के एग्जाम्पल याद कर लो। लेकिन ज्यादातर जो अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो स्पोर फॉर्मेशन में से बनेगा या फिर ब्रायोफाइलम में से बनेगा। तो स्पोर फॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ब्रायोफाइलम कैसे ग्रो करता है, ये दो टॉपिक समझ लो। उसके बाद आता है प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन वाला। तो डायग्राम जो दिया हुआ है फर्टिलाइजेशन वाला वो आपको याद रखना है। उसके बाद मोनोकोट और डाइकोट के एग्जाम्पल, एक्सटर्नल और इंटरनल के एग्जाम्पल, पॉलिनेशन के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स इस टॉपिक में बहुत सारे याद करने हैं। तो अलग अलग तरह के टॉपिक्स है जो आपको लिस्ट में दे दूंगा बाद में। उसके अंदर आपको सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। उसके बाद आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर अगर डायग्राम की बात करें यार तो डायग्राम ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वो प्लांट रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम बनाने के लिए नहीं आता, वो लेबल करने के लिए आता है। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको लेबलिंग सीखनी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बनाना आना चाहिए। अब टॉपिक्स की बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर तो प्यूबर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। तो मेसोसाइकिल का जो फेज है वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर अगर आपको चीजें देखनी है तो दो दो डिजीज सेम एग्जांपल आपको याद रखने, वायरस से होने वाले और बैक्टीरिया से होने वाले। उसके बाद कुछ कॉन्ट्रासेप्शन टेक्निक्स। अगर आप ये चीजें खत्म कर देते हो लगभग लगभग चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आती है हेरिडिटी, दैट इज मेंडलिज्म की। मेंडल के कॉन्सेप्ट में ऑब्वियस सी बात मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड में ज्यादातर डाइहाइब्रिड में क्या करेगा वो अलग अलग तरीके से नाम देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मली अगर लेते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई ऐसे लेते हैं, लेकिन वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ऐसे इस तरीके से चेंज कर देगा। लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो मेंडलिज्म के अंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है और सेक्स डिटरमिनेशन का छोटा सा टॉपिक पढ़ना है। तो इसीलिए डाई हाइब्रिड पर ध्यान दो, क्योंकि ज्यादातर इसमें से केस स्टडी आती है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 और 8 टोटल बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में से वैल्यू उसकी कम है। उसके बाद उसका चैप्टर नंबर 7 और 8 की इन टोटल बात करें तो चैप्टर नंबर 7 के मार्क्स थोड़े कम है, लेकिन उसमें से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, मतलब अलग अलग मार्क के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 8 में से ज्यादातर होता है केस स्टडी आए। और यहाँ पर हो जाएगी आपका बायोलॉजी के एक पूरी यूनिट कंप्लीट, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 6 7 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। गुड लक।